हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। करीब फिल्म को रिलीज हुए 27 साल हो गए हैं। 17 जुलाई 1998 के दिन करीब फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन इसके कुछ गाने बहुत ही हिट हुए थे। खास तौर पर चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी जब नींदें उड़ी, बड़ा ही खूबसूरत गाना है। अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार जरूर सुनिएगा, और 90s वालों ने तो श्योर सुना होगा। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक इस फिल्म का बजट था 6.5 करोड़, लेकिन इस फिल्म ने कमाई करी थी मात्र 6 करोड़ 82 लाख रुपए, और फिल्म फ्लॉप घोषित हो गई थी। आइए इस फिल्म की कहानी भी आपको सुनाती हूँ। बिरजू यानी कि बॉबी देओल हिमाचल प्रदेश के एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार का युवक है। उसके पिता उसे जिम्मेदार होने पर जोर देते हैं कि भाई तुम अपनी जिम्मेदारियां समझो, जबकि राजू बिल्कुल ही झूठ फैलाने में एक्सपर्ट होता है, मक्कारी करने में एक्सपर्ट होता है। उसे नेहा नाम की एक खूबसूरत लड़की से इश्क हो जाता है। नेहा एक गरीब परिवार की साधारण, सुंदर और जिम्मेदार लड़की है। बिरजू जब पहली बार नेहा को देखता है, उसी समय से वो उसके प्यार में पड़ जाता है। नेहा भी बिरजू को पसंद करने लगती है, लेकिन अपनी भावनाओं को वो छुपा लेती है। बिरजू नेहा को प्रभावित करने के लिए यानी इम्प्रेस करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे से अपनी चाहत का इजहार करते हैं। बिरजू के पिता नहीं चाहते कि बिरजू एक गरीब परिवार में शादी करे, लेकिन बिरजू झूठ बोलता है कि नेहा के चाचा जी अमीर हैं और उसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं। बिरजू अपने घर से पैसे चुराता और बहाना करता कि ये पैसे नेहा के चाचा जी ने भेजे हैं। बिरजू के पिताजी इम्प्रेस हो जाते हैं, यानी कि खुश हो जाते हैं, और शादी तय कर देते हैं। लेकिन शादी की रात बिरजू के पिता को सच्चाई पता चल जाती है और वो शादी रद्द कर देते हैं। नेहा की मां इस सदमे को झेल नहीं पाती और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। जब बिरजू नेहा से मिलने जाता है तो वो देखता है कि नेहा अपनी मां के लिए बहुत परेशान है और बिरजू की झूठ बोलने की वजह से वो काफी नाराज है। नेहा बिरजू से वादा करता है कि वो फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, और इसके बाद नेहा अपनी मां को एम्बुलेंस में लेकर शिमला के अस्पताल चली जाती है। बिरजू बाद में भीगे लाल यानी जॉनी लीवर की दुकान पर सो जाता है। वह बिरजू को काम पर रख लेता है। यहाँ बिरजू के जीवन की पहली नौकरी थी, जिसे वो नेहा की मदद करने के लिए करता है। काम के 1-2 दिन बाद बिरजू अंकल और आंटी यानी शम्मी कपूर और सुषमा सेठ से मिलता है। वे बिरजू को अपना बेटा मान लेते हैं और उसकी कभी भी मदद करने की पेशकश करते हैं। अस्पताल में बिरजू नेहा की मां के बारे में पूछताछ करता है, जहां उसे रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उन्हें तत्काल ऑपरेशन की ज़रूरत है और ये ऑपरेशन बहुत ही महंगा है। नेहा मदद के लिए बिरजू को फोन करती है, लेकिन उससे बिरजू का संपर्क नहीं हो पाता है। फिर एक डॉक्टर अभय नेहा से उसकी मां के ऑपरेशन के बदले उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है, क्योंकि डॉक्टर्स को अपने रिश्तेदारों की मुफ्त में दवा कराने का ऑप्शन होता है। बिरजू अंकल और आंटी के पास जाता है, जो कि कहता है कि वो एक लॉटरी टिकट खरीद ले। वे लोग भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत देने की बात कहते हैं और बिरजू से कहते हैं कि कुछ पैसे मुझे लाकर दे दो तो तुम्हारी लॉटरी खुलवा देंगे। दिन भर मेहनत करने के बाद बिरजू पैसे इकट्ठा करता है। फिर वो अंकल आंटी को वो पैसे दे देता है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि वो अंकल आंटी एक फ्रॉड थे और वो कई लोगों का पैसा लेकर के भाग गए। लाचार बिरजू सर्जरी का भुगतान करने के लिए भीगे लाल के पैसे चुरा लेता है। वो पैसे लेकर अस्पताल लौटता है और डॉक्टर को दे देता है। वो डॉक्टर से नेहा को ये बताने से मना करता है कि ये पैसे मैंने दिए हैं। आखिरकार बिरजू के परिवार को नेहा के लिए बिरजू के प्यार का एहसास होता है और वो शिमला में अपने बेटे के साथ देने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। शिमला पहुँचकर भीगे लाल को संभालते हैं, जो अपने लुटे हुए दरवाजे को तिजोरी को देखकर परेशान हो रहा होता है। नेहा को ये बात पता चल जाती है कि बिरजू ने उसकी मदद करी है और बिरजू उससे मिलना चाहता है। दोनों सीढ़ी पर, हॉस्पिटल की सीढ़ी पर मिलते हैं और मूवी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये है स्टोरी जो मैंने आपको शॉर्ट में सुनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप ज़रूर देखिएगा। रोमांटिक मूवी है, प्यारी सी मूवी है, थोड़ा फनी है, आप देख सकते हैं। और इस फिल्म से जुड़ी एक और कहानी आपको सुनाती हूँ, एक किस्सा और आपको सुनाती हूँ, आप एंजॉय करेंगे। डायरेक्टर ने हीरोइन के हाथ पे दांत काट लिया। जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी, एक दिन बॉबी देओल और नेहा उर्फ शबाना राज
एक सीन की शूटिंग कर रहे थे जिसमें नेहा को एक पहाड़ी से नीचे उतर कर आना था और बॉबी देओल को अपना लेफ्ट हैंड देना था। लेकिन नेहा जो अब तक न्यू कमर थी ये सीन सही से नहीं कर पा रही थी। कई टेक्स के बाद भी नेहा अच्छे से सीन को नहीं कर पा रही थी। वो बार बार कंफ्यूज हो रही थी और वो बॉबी देओल को अपना लेफ्ट हैंड ना दे करके राइट हैंड दे देती थी। तभी विनोद चोपड़ा ने नेहा से कहा कि अपना राइट हैंड को अपने मुंह से यानी अपने दांत से थोड़ा सा काट लो। नेहा ने वो किया, लेकिन फिर भी वो उनसे गलती होती रही। जब 20 बार रीटेक हो गया उसके बावजूद भी सीन सही से नहीं हुआ तो विनोद चोपड़ा जी गुस्से में आ गए और उन्होंने खुद जाकर नेहा के राइट हैंड पे जोर से काट दिया। नेहा विदु को गुस्से में देखकर बहुत डर गई थी, वो कपकपाने लगी। उसके बाद फिर एक और टेक लिया गया, लेकिन बहुत नर्वस हो जाने पर नेहा वो गलती फिर कर बैठी। विनोद चोपड़ा ने हार कर उसी शॉट को ओके कर दिया। बॉबी देओल ने सालों पहले दिए एक इंटरव्यू में, अखबार के इंटरव्यू में बताया था कि जब विनोद चोपड़ा ने नेहा के हाथ पर काटा तो वो बड़े हैरान हो गए थे। जबकि करीब मूवी की शूटिंग के लिए नेहा के माता पिता से विदु जी ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, तब जाकर के वो एज अ हीरोइन उस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो पाई थी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये मूवी देखी है या नहीं देखी है। अगर देखी है तो कैसी लगी, नहीं देखी तो आप एक बार देख सकते हैं। अच्छी पिक्चर है अगर आप देखना चाहें तो। आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे।